नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3। इसका फर्स्ट सम है कि इसमें ए बी सी ट्रायंगल दी हुई है और जो ये डी बी सी ट्रायंगल है दोनों आइसोलेट है। इट मीन्स ए सी के इक्वल होगा और बी डी है जो डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल आइसोलेट है, ये भी ट्रायंगल आइसोलेट है। ठीक है, ये सेम बी पी पे बने हुए हैं। ए डी पी क्या कर रहा है, बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स बी पी और पी सी इक्वल होंगे क्योंकि ए पी इसका मीडियन हो गया। ठीक है, हमें ये बातें अभी इसमें दी हुई हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये ए बी डी ट्रायंगल है ये ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि जो ए बी डी ट्रायंगल ले ली एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये वाली ये भी इक्वल है क्योंकि बी डी सी हमें पता है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या है, ए डी और ए डी है जो वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है तो ट्रायंगल जो हमारी ए बी डी हो गई वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमने क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि जो ए बी पी ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी पी एंड ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी पी। देखो इसमें ए बी और ए सी तो हमें पता ही है इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्या कौन सी ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें और क्या कॉमन है, इसमें देखो जो बी पी है वो किसके इक्वल है, सी पी के, पी सी के इक्वल है या सी पी के इक्वल है। ये क्यों, क्योंकि जो ए पी है, ए पी इज़ द मीडियन, ए पी इज़ द मीडियन ऑफ बी सी का मीडियन है, मतलब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये आ गया। और ए पी क्या है, कॉमन है, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। सो इससे क्या हो गया कि जो ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी पी के बाय साइड रूल। ठीक है, इसमें भी बाय साइड रूल लगाया है, साइड ही है सारी। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि जो ए पी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब अगर एंगल ये वाला इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये बाइसेक्ट होगी। ये एंगल को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, अब हमें पता है कि ट्रायंगल जो हमारी ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के, क्योंकि ये हमने साइड बाय साइड रूल के साथ प्रूव किया है। ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल जो एंगल हमारा है बी ए पी ये इक्वल होगा एंगल सी ए पी के। ये एंगल इक्वल होगा, ये सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है देयरफॉर हमारा ए पी है जो वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी एंड एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि ये इक्वल एंगल्स आ गए। अब हमने फोर्थ पार्ट क्या प्रूव करना है कि जो ए पी है इज ए बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल को इसको चाहे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब हमें पता है कि देखो एंगल जो हमारा ए पी बी है, ठीक है, वो एंगल ए पी सी के इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी सी पी सी टी रूल है क्योंकि हमने इसमें क्या है बी डी सी ट्रायंगल क्या थी हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ए पी बी प्लस एंगल जो हमारा ए पी बी और ए पी सी एंगल है ये 180 डिग्री के इक्वल है क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, 180 के इक्वल है। ए पी सी के इक्वल है तो इसको हम चाहे टू एंगल ए पी बी भी लिख सकते हैं, ये 180 के आ गया। हमारा एंगल ए पी बी 90 डिग्री का प्रूव हो गया। हैंस देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये हमने प्रूव कर दिया।
नेक्स्ट सेकंड सम है कि जो ए डी है इसमें क्या है, ये एल्टीट्यूड है आइसोलेट ट्रायंगल में, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक आइसोलेट ट्रायंगल है, ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है। इट मीन्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, बी डी डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ ये गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ए डी है ये बाइसेक्ट करा है बी सी को। अगर हम बी डी को डी सी के इक्वल प्रूव कर दे तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ले लीजिए। देखो जो हमारा एंगल है ए डी बी वो इक्वल है एंगल ए डी सी के, ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमें बताया एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। जो हमारी ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन दी हुई है, ये हमें गिवन है, ठीक है। जो इसमें ए डी है, ए डी ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो हमारी जो ट्रायंगल थी ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए सी डी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, सो बाय सी पी सी टी रूल हमें पता चल गया कि जो बी डी है वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होती है, जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल भी ऐसे इक्वल होते हैं। सो अगर ये साइड इक्वल है तो ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। अब सेकंड पार्ट देखो, अगर ये इक्वल है तो इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम अगर ये एंगल को इस एंगल के प्रूव कर दे तो ए डी इसको ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल बी ए डी है वो इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। क्यों, अगेन बाय सी पी सी टी रूल, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी तो हमारे ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है हैंस ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा कि इसमें 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ठीक है। ए बी एम ट्रायंगल को पी क्यू एन ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है, ये होल ट्रायंगल को इस होल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसमें हमें पहले देखो क्या गिवन है, इसमें ए एम पी एन मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ए एम यहाँ मीडियन है तो बी एम एम सी के इक्वल होगा, या बी एम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बी एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बताया हुआ है कि हमें देखो गिवन क्या है, हमें ए बी इसमें पी क्यू की इक्वल दी हुई है, ए बी पी क्यू की इक्वल दी हुई है, बी एम इसकी इक्वल दिया हुआ है साइड के, ठीक है। बी सी क्यू आर की इक्वल दी हुई है, ए एम पी एन की ये इक्वल दिया हुआ है। अब देखो, अब इसमें ये प्रूव करना है कि जो बी एम है क्यू एन की इक्वल है। ये कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि जो हाफ ऑफ बी सी है, ये बी सी क्या है, हाफ है। किसकी हाफ है, बी एम की, ये बी एम की हाफ है। ऐसे ही जो क्यू एन है ये हाफ है किसकी, होल क्यू, जो क्यू आर है, सॉरी क्यू आर है वो हाफ है क्यू एन की, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें पता है कि जो हमारा ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, मीडियंस क्या है उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइन को, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जो बी सी है क्यू आर के बराबर है। अगर बी सी क्यू आर के बराबर है तो बी एम भी, देन बी एम क्या हो गया, क्यू एन के इक्वल हो गया। ये बात प्रूव कर दी। अब ट्रायंगल ले लो दो, इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। इसमें देखो ए एम पी एन के गिवन है, ए बी है जो देखो ए एम पी एन की गिवन है, ए बी पी क्यू के गिवन है, ये हमें दोनों पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। हमने बी एम क्या किया, क्यू एन की इक्वल प्रूव कर लिया बाय साइड 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 रूल। हमारी जो ट्रायंगल ए बी एम थी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी क्यू एन के। अब सेकंड पॉइंट देखो, अब हमने ए बी सी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी सी होल ट्रायंगल ले ली एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इसमें देखो ए बी पी क्यू के गिवन है, ये तो हमें पता ही है, बी सी क्यू आर के है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने जो एंगल था ए बी सी, बी एंगल है जो ये बी एंगल है ये किसके एंगल के इक्वल है, पी क्यू आर एंगल के। ये एंगल इस एंगल के प्रूफ कर लिया, ठीक है।
ये हमने प्रूव कर लिया कि बाय CPCT रूल, ठीक है, बाय CPCT रूल। क्योंकि CPCT रूल में क्या था, ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इन दोनों के एंगल भी इक्वल है तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो हमारी ABC है एंड कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR की, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें क्या किया, जो एंगल था CPCT के थ्रू इक्वल कर लिया। तो हमें राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है कि अगर हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल मान लो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो ये हाइपोटेनियस होता है ये दूसरी ट्रायंगल के इक्वल, और एक दूसरी साइड, कोई भी ये साइड या ये साइड दूसरी ट्रायंगल के इक्वल होनी चाहिए, तो वो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। इसमें हमने ABC आइसोलेट ट्रायंगल प्रूव करनी है, मतलब कोई भी 2 साइड से इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो BE है, ठीक है, वो CF के इक्वल है, ये दोनों एल्टीट्यूड्स क्या है, बराबर है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, CF ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें एंगल जो BEC है वो एंगल CFB के इक्वल है, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है कि ये एल्टीट्यूड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो BC क्या है, कॉमन आ रहा है, दोनों साइड कॉमन आ रही हैं, ठीक है। जो BE है हमें CF के, ये भी कॉमन साइड है। इट मीन्स हमने देखो 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस एक ट्रायंगल क्या कर दी, ट्रायंगल की साइड क्या कर दी, इक्वल कर दी। तो बाय राइट हैंड साइड रूल, ठीक है, ट्रायंगल जो थी हमारी BEC थी वो क्या की कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CFB के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल C भी हमारे एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCT रूल, ये एंगल B एंगल C के इक्वल होगा इस ट्रायंगल में। अगर B C के इक्वल है तो AB AC के इक्वल होगा, क्योंकि साइड ऑफ ऑपोजिट टू एन एंगल इज ऑलवेज इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये इक्वलेट है तो ये आइसोलेट ट्रायंगल है। इजी क्वेश्चन है। ABC एक आइसोलेट ट्रायंगल है, मतलब 2 साइड्स इक्वल, इसमें AB AC के इक्वल दी हुई है, AP कोई परपेंडिकुलर लिया हुआ है BC पे, ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। हमने B एंगल C के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। AP दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। देखो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, ठीक है, AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। AP के कॉमन है, ठीक है। एंगल हमें पता है APB इक्वल है एंगल APC के, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो ट्रायंगल हमारी APB हो गई वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल APC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B भी एंगल C के इक्वल होगा बाय CPCT